स्टोरी स्टार्ट होती है मिडनाइट में। मैक जो कि पूरा खून से लटपथ है, पुलिस से भाग रहा होता है और सडनली एक अंधेरी गली में गिर जाता है और हंसने लगता है। सोचो ज़रा, मौत सामने और बंदा हंस रहा है। वियर्ड राइट? लेकिन इधर आता है पहला प्लॉट ट्विस्ट। उसका गिरा हुआ खून हवा में तैरने लगता है और तभी एंट्री होती है एक मिस्टीरियस हुडी पहने आदमी की। वो मैक को एक ऑफ़र देता है, मैं तुझे ज़िंदा रख सकता हूँ, बस अपनी वफादारी मुझे दे दे। मैक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने हाँ कह दिया। और फिर उस अनजान शख्स ने अपनी सीक्रेट पावर से मैक को ऐसी एनर्जी दी कि उसका पूरी बॉडी चमकने लगी। जब तक पुलिस वहाँ पहुँची, मैक गायब, बस दीवार पर खून का पूल था। और इसके बाद शहर में मॉन्स्टर्स घूमने लगते हैं, आग लग जाती है और लोग इन अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स के हाथों मारने लगते हैं। ये सब एक विजन था जो एक मॉन्क चान ने देखा था। उसे समझ आ जाता है कि उसका बाप जो थे नेक्रोमेंसर है, धरती पर वापस आ गया है और उसे रोकना ज़रूरी है, वरना सब खत्म हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो जेक पर। एक नॉर्मल फैमिली मैन अपनी वाइफ प्रांग और बेटी लू के साथ बैंकॉक में वेकेशन के लिए आता है, लेकिन आदत से मजबूर यहाँ भी ऑफिस के कॉल्स नहीं छोड़ रहा। उसकी वाइफ उसे डांटती है, फैमिली पर भी ध्यान दे दो सर। जेक प्रॉमिस करता है कि अब से नो ऑफिस कॉल्स, लेकिन जैसे ही वो पालत कर अपनी बेटी को देखता है, उसकी बेटी लू गायब। अब यहाँ से शुरू होती है असली टेंशन। जेक और उसकी वाइफ पागलों की तरह लू को ढूंढते हैं और इसी वक्त उनकी नज़र ब्रिज पे खड़ी लू पर पाती है जो चांद के साथ होती है। वो जेक की मुलाकात चांद से होती है और यहाँ एक बिग सीक्रेट रिवील होता है। चांद कहता है, जेक हमारा मिलना तो तय था, तुम हो कीपर ऑफ द गेट्स, तुम ही हो जो ब्लड मून के नीचे पैदा हुए थे। जेक सोचता है ये बंदा पागल है और फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है, बट ट्रस्ट मी, ये सिर्फ शुरुआत थी। मॉल में एक छोटा सा नॉर्मल सीन चल रहा है। लू की आइसक्रीम उसकी टी शर्ट पे गिर जाती है और उसकी माँ प्रंग उसे बाथरूम ले जाती है। और तभी मॉल में एंट्री होती है मैक की। वो एक आदमी से टकराता है, उसे अपना लॉलीपॉप पकड़ाता है और फिर गन निकाल कर बूम। हाँ, मैक वापस 2 आता है, लेकिन लोगों को बिना वजह मारना शुरू कर देता है। मैक अंधाधुंध गोलियां चला रहा है, लोग एम्प्लॉय सब मारे जा रहे हैं। जाके भीड़ को चीर कर अपनी फैमिली तक पहुंचता है और उन्हें बाथरूम में छुपने को कहता है और खुद इनोसेंट लोगों की मदद करने जाता है। दैट्स आवर हीरो। यहाँ आता है एक और एपिक शोडाउन, जाक वर्सेस मैक। जब जाक और मैक का आमना सामना होता है, सीन देखने लायक है। मैक एक खून लगी डॉल से क्रीपी बच्चे की आवाज़ में बात करता है। जेक उसे सरेंडर करने को कहता है, बट मैक को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जेक मौका देखकर मैक को गोली मार देता है, बट मैक को गोली का कोई असर ही नहीं होता। उल्टा वो जेक को थैंक यू बोलता है और कहता है, मेरा काम पूरा हुआ, द कीपर इज़ बैक। और फिर मैक का शरीर जलने लगता है और एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। पूरा शहर आग की लैपटों में आ जाता है। गाइस सीरियसली, इस पॉइंट पे मूवी का सस्पेंस लेवल मैक्स पे चला जाता है। ब्लास्ट के बाद प्रैंग और लू मॉल से बचकर निकलते हैं तो देखते हैं कि बाहर का नज़ारा और भी भयानक है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। हुडरकियर वापस मॉल में छुपने जाते हैं और वहाँ उनका सामना होता है पोजेस्ड लोगों से। प्रैंग एक मैनेकिन के हाथ से उनका मुकाबला करती है। दिस वुमन इज़ अ फाइटर। प्रैंग और लू इमरजेंसी एग्जिट से मॉल से भाग जाती हैं और रोड पर मार धार, अफरा तफरी, हर तरफ डेड बॉडीज़ पड़ी है। लोग चीख रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। ये साफ सच में एक खौफनाक मंजर है। प्रंग और लू लोगों से बचते बचते एक ग्रोसरी स्टोर में छुपते हैं, लेकिन एक क्रीपी आदमी अंदर आता है। वो आदमी सडनली लू को देख लेता है और अटैक करने ही वाला होता है कि प्रंग एक रोड उसके सर पे दे मारती है और उससे गिरा देती है। यहाँ से भी भागते भागते वो एक बस टर्मिनल पर फंस जाती हैं, लेकिन कुछ नॉर्मल लोग उनको बस में बुलाते हैं। फाइनली बस चलती है। वो लोग किसी न किसी तरह अपनी होटल रूम में पहुंच जाते हैं, ये सोच करके मुझे उनको तलाश करते हुए होटल ज़रूर आएगा। आप होती तो ऐसी सर्वाइवल सिचुएशन में क्या करते? छुपते या फाइट करते? दूसरी तरफ जेक और ऑफिसर एरिड ब्लास्ट के बाद होश में आते हैं। उन्हें एक अजीब सी औरत दिखती है जिसकी आंखों से खून निकाल रहा है और हाथ में चाकू है। वो एरिड को मार देती है। जेक पर भी हमला करती, लेकिन जेक एक पत्थर उसके सर पर ही मारता है। उस पर गोली भी चलाता है पर कोई असर नहीं होता। और फिर उस औरत के हाथ पान अचानक लंबे हो जाते हैं और वो छत पर चलने लगती है। उफ, स्कैरी। जेक जैसे तैसे उस औरत को एक तार से बंध देता और बच के भागता है। वो औरत जेक को दूती, मगर जब जेक उसे नहीं मिलता, जेक उस औरत को एक खून के पोर्टल में जाते देखता है और उसके पीछे चला जाता है और वो पहुंच जाता है एक ऐसी अजीब दुनिया में जिसका नाम है हिंड्रेंस।
हेवन और हेल के बीच की जगह। यहाँ उसे पता चलता है कि एक गॉडजिला लेवल डीमन उसके पीछे पड़ा है। जेक अपनी जान के लिए भागता है और वो बड़ा सा डीमन बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स गिराता जाता है, लेकिन अचानक चान एक दरवाज़ा खोलता है और जेक को अपनी पेच्ची आने को कहता है। फिर होता है सबसे बड़ा खुलासा, जेक गेट कीपर है। जब उसने मैक को गोली मारी तो उसने अनजाने में रिचुअल कंप्लीट कर दिया और नार्क का दरवाजे खोल दिया, और अब सारे डीमंस धरती पर आ गए। और इससे भी बड़ा शौक तब लगता है जब चांद बताता है कि जेक तुम भी उस स्मॉल ब्लास्ट में मर चुके हो, यू आर अ लॉस्ट सोल। इमेजिन दी हॉरर। जेक पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन जेक को समझ जाता है उसके पास एक ही चॉइस है, या तो वो डिमॉन से लड़के गेट ऑफ हेल बंद करे या फिर अपने फैमिली को फॉरएवर के लिए लूज करे। जेक के पूछने पर चन अपनी बाप की कहानी बताता है कि वो पहले एक मॉन्क हुआ करता था, लेकिन ताकत के ललच में उसने अपनी ही मास्टर की डार्क स्क्रिप्ट्स चुरा ली और प्रैक्टिस करने लगा, लेकिन उस स्क्रिप्ट्स उसकी बॉडी को कमजोर करने लगी। एक नई बॉडी के लिए उसने अपनी ही बेटे को चुना। बॉडी रिचुअल पूरा होने से पहले ही मेरी माँ ने मेरे बाप को मार दिया, लेकिन वो सारा नॉलेज मेरी अंदर आ गया, इसलिए मैं दोनों दुनियाओं में घूम सकता हूँ। चंद बताता है कि नेक्रोमांसर को कहटमे करने के लिए उनको मैक तक जाना होगा जो असली दुनिया में है, और वहां तक जाने के लिए उनको पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा जो मॉल में है। एक स्केरी ब्लैक फेस डीमन इनके रास्ते में आ जाता है और हमला करता है। दोनों पोर्टल की तरफ भागते हैं। इतने ज़्यादा डीमंस उनका पीछा करते हैं, लेकिन जैक और चन असली दुनिया में आ जाते हैं पोर्टल के जरिए। अब शुरू होता है माइंड गेम। मैक जेक के शरीर पर कब्जा कर लेता है और उसकी फैमिली के पास पहुंच जाता है। जेक अपनी आप को ऑफिसर एरिड की बॉडी में पता है। चान जेक को एक मैजिकल डैगर और स्पेशल गन देता है कि जिससे वो डीमंस को ख़त्म कर सकता है। असली जेक जो एरिड के शरीर में है, और चान जब तक होटल पहुंचते हैं मैक उन्हें लेकर गायब हो चुका होता है। पूल के पास होता है रियल जेक का फेक जेक से सामना। पंचेस किक्स पूल फाइट, दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है और लड़ाई के दौरान वो स्पेशल गन प्रंग को मिल जाते। प्रंग कंफ्यूज हो जाती है कि रियल जेक कौन है। लू जेक की बेटी एक इमोशनल सवाल पूछती है, पापा तुम हमेशा वादा करते वक्त कौन सा सिग्नल देते हो? और यहीं पर डिसाइड होता है असली और नकली जेक। असली जेक सही जवाब देता है, पर प्रंग गलती से असली जेक को ही गोली मार देती है। उसकी आत्मा वापस हिंड्रेंस में चली जाती है। उफ, इतना सस्पेंस। फेक जेक प्रांग से वो स्पेशल गन ले लेता है और खून का पोर्टल बनाकर उनको अंदर जाने को कहता है। पोर्टल की दूसरी तरफ नेक्रोमेंसर प्रांग और लू का इंतजार कर रहा होता है। अब क्लाइमैक्स की बारी है। सब लोग जंगल में उस जगह पहुंचते हैं जहां हेल का दरवाजा है। नेक्रोमेंसर लू को कुर्बान करने वाला होता है ताकि उसका काला जादू पूरा हो सके और हेल का सारा दरवाजा खुल जाए। तभी जेक और चैन पोर्टल से वहां आ जाते हैं। एक ऑल आउट बैटल शुरू होती है। जेक अपने स्पेशल नाइफ से नेक्रोमेंसर के चमचों को साफ कर देता है। प्रांग भी फाइट करती है और नेक्रोमेंसर के हाथ पर गोली मारती है और लू को बचाती है। जेक और मैक की दोबारा फाइट होती है और दोबारा गन प्रांग को मिलती है, पर दिस टाइम प्रांग गन रियल जेक की तरफ फेंकती है और जेक एक परफेक्ट शॉट में मैक का काम तमाम कर देता है। उसका अंजाम हिंड्रेंस में वो बड़ा सा डीमन उसे खा जाता है। कर्मा डूड। चन नेक्रोमेंसर का ध्यान भटकाता है और जेक पीछे से उस पर हमला कर देता है। और यहाँ फिल्म आपका दिल तोड़ देगी। नेक्रोमेंसर मारने से पहले बताता है कि हेल के गेट को बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जेक को उस गेट के पार हेल में जाना होगा। जेक के पास कोई और रास्ता नहीं है। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए सैक्रिफाइस करने का फैसला करता है। वो उनसे माफ़ी मांगता है कि वो उन्हें टाइम नहीं दे पाया। एक आखिरी बार उन्हें गले लगाता है, गुड बाय करता है और आग के उस गेट में चला जाता है। उसकी बॉडी तुरंत जल जाती है और वो गेट सील हो जाता है। दुनिया बच जाती है, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाती है, पर हमारा हीरो चला गया। प्रैंग अपनी बेटी को नानी के घर छोड़ती है और डिसाइड करती है कि जेक को वापस लेकर ही आएगी, चाहे उसे हेल में ही क्यों ना जाना पड़े। क्या लगता है इसका पार्ट 2 आना चाहिए? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में बताओ आपको इस मूवी का कौन सा प्लॉट ट्विस्ट सबसे शॉकिंग लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड वॉच गुड मूवीज़।